एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। मेरी मंजिलें तेरी मंजिलें, मेरे हौसले तेरे हौसले हैं जुदा नहीं फिर भी अलग। मेरी नजरों में है मंजिलों का पता, एक नई सोच को मिलके सोचे जरा। एक जमाना था जब कहते थे घर की बात चार दीवारी में रखो। दीवार या वॉल का काम था पर्देदारी, और आज फेसबुक की वॉल ने दीवार का मतलब ही बदल दिया है। तो जनाब, टेक्नोलॉजी ने सिर्फ रहन सहन का तरीका नहीं, चीजों के नाम तक बदल डाले हैं। कहते हैं टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट लेवलर, इसमें बहुत सी असमानताएं दूर करने की ताकत है। एजुकेशन, नौकरी, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम, हर एरिया में जरा सी सूझबूझ और इजाद से दृष्टिहीन जनसंख्या की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। नजर या नजरिया में हर्ष ने खोज निकाली हैं कुछ ऐसी इजादें जिनमें असंभव को संभव बनाने की ताकत है। बदलती ट्रैफिक लाइट पे नजर, बसों के नंबर, घरों के नंबर, रास्तों के नाम। इस एपिसोड के रिसर्च के दौरान मुझे एहसास हुआ कि हमारी इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता बहुत सी ऐसी चीजों पर टिकी है जिन्हें सिर्फ देख के समझा जा सकता है। और मैंने ऐसी टेक्नोलॉजीज की तलाश शुरू की जो इस लिमिटेशन को पार कर सके। और इस सिलसिले में हमने सबसे पहले ढूंढ निकाला दीपेंद्र मनोचा जी को, जिनकी मुहिम है कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी इन आसानियों को ज्यादा से ज्यादा दृष्टिबाधित लोगों तक पहुंचाया जा सके। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेंटर यहाँ पे है, तो उसमें हम लोग कई किस्म के एड्स एंड अप्लायंसेज और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मुहैया करा रहे हैं या अवेलेबल करा रहे हैं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम दृष्टिबाधित व्यक्ति कर सकते हैं जो कि वैसे इन टूल्स के बगैर करना बिल्कुल असंभव माना जा सकता है। कई सारे टॉकिंग आइटम्स हैं, टॉकिंग वेइंग स्केल्स, जैसे कितना वज़न है वो देखना है तो उसको हम लोग उसके थ्रू नाप सकते हैं। टॉकिंग कैलकुलेटर्स हैं जिससे कि काम करने में, जिनका एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में एक्चुअली बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी रीडिंग राइटिंग टूल्स, ब्रेल रीडिंग राइटिंग टूल्स बहुत सारे हैं। शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है। ये ब्लड प्रेशर मशीन है। नॉर्मली जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है कि इसमें टॉकिंग भी है जिससे कि हम लोग समझ सकें। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर मेजरमेंट लेने के बाद ये टॉक करके बता देता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है कितना है, जिससे कि हमें भी पता चल जाए। Your blood pressure is classified as mild hypertension.
ये थर्मोमीटर है, इसका कैप इस तरह से खोलना है और इसमें भी टॉकिंग है। ये इसका ये बटन है, एक एक बीप बज रहा है, इसका मतलब ये हमारा टेम्परेचर ले रहा है। टेम्परेचर लेने के बाद 2 बार तो ये खुद ही बोलता है। अगर आपको दोबारा सुनना है तो इस बटन को प्रेस करके सुन सकते हैं। Your body temperature is 92.2 degrees Fahrenheit. एक दृष्टिबाधित व्यक्ति सुई में धागा कैसे डाले, तो एक थ्रेडर इसी तरीके से बनाया हुआ है जिससे कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति एक सुई में धागा भी अपने आप डाल सकता है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली चीज़ें, एजुकेशन में काम आने वाली चीज़ें, या जो इनके लिए नए नए व्यवसायिक व्यवसायों के दरवाजे खोल रही हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। दीपेंद्र को जब ये समझ आया कि टेक्नोलॉजी दृष्टिबाधित जनसंख्या के लिए एक वरदान बन सकती है, मगर आम इंसान के लिए ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर महंगी पड़ती है, तब ज़रूरत महसूस हुई इस टेक्नोलॉजी को आसानी से और सस्ते में दृष्टिबाधित लोगों तक पहुंचाने की, और इसी ख्याल से शुरू हुआ सक्षम। सक्षम की शुरुआत तो हुई 2003 में और ख़ासतौर से इस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन यूनिट को लेकर के ही शुरू हुई। जब मैं एजुकेशन में था तो मुझे लिखने और पढ़ने में डिपेंडेंस के चलते ऐसा महसूस होता था जैसे मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ हूँ, यानी लिखने और पढ़ने के लिए हर वक्त किसी और पे डिपेंड रहना होता था। तो चाहे जो मैं एमफिल कर रहा हूँ या पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अगर एप्लीकेशन लिखवानी है तो किसी की मदद लेनी पड़ रही है। तो अंदर से बहुत एक कोफ्त होती थी, बड़ा अजीब लगता था कि ये आफ्टर ऑल कब तक चलेगा। उसी चीज़ का हल ढूंढते ढूंढते इस चीज़ के साथ जुड़ाव हुआ। जब देखा कि इसके अंदर एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी पोटेंशियल है कि ये सारी लिमिटेशंस का हमारा हल ढूंढ सकते हैं, तो इस फील्ड के अंदर फिर आके जुड़ के और फिर इस फील्ड ने अब इतना इन्वॉल्व कर लिया कि फिर और कहीं देखने का वक्त ना मिला, ना ज़रूरत महसूस हुई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो दृष्टिबाधिता के साथ आती है वो होती है कि हम नॉर्मल जो किताबें होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि ब्रेल में किताब छापते हैं या एक्सेसिबल ई टेक्स्ट में, जिसको मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पे पढ़ा जा सके, इस फॉर्मेट में किताब छापेंगे, या फिर हम लोग लार्ज प्रिंट में किताब छापेंगे। तो इन किताबों को बनाने के लिए जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग अब डेज़ी डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें टॉकिंग बुक्स भी शामिल हैं और ई टेक्स्ट और ब्रेल और लार्ज प्रिंट, ये सारे फॉर्मेट्स इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ में टेक्टाइल ग्राफिक्स की किताबों के ऊपर भी शोध कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में जब तक आप ग्राफिक्स का या जो डायग्राम्स इत्यादि जो हैं, मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, इन चीज़ों को जब तक ब्लाइंड बच्चों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक ये विषय पढ़ाए नहीं जा सकते। डेज़ी बुक्स, ऑडियो मैगजीन्स, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए दीपेंद्र जी ने दिमाग के तो बहुत से रास्ते खोल दिए, लेकिन घूमने फिरने के लिए हमारे पब्लिक स्पेसेस ज़्यादातर नज़र वालों को ध्यान में रख के ही बनाई जाती हैं। ऐसे में दृष्टिबाधित लोगों को कहीं काम पे जाने में, या कहीं किसी टिकट की लाइन में खड़े रहने में, या यूं ही किसी आउटिंग पे जाने में बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। दीपेंद्र जी का अगला प्रोजेक्ट इसी बारे में है। आईआईटी के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाई गई एक ख़ास किस्म की छड़ी। एक स्मार्ट केन हम लोग बोल रहे हैं, जिसको सक्षम कोलैबोरेशन कर रहा है आईआईटी और फिनिक्स सिस्टम चेन्नई के साथ में, जो कि एक इस वाइट केन के ऊपर ही अटैच हो जाएगी। अपर बॉडी पे बहुत इंजरी हो जाती है एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, बिकॉज जो रेलिंग वगैरह है, ट्रक का साइड है या दीवार है, उसमें कोलाइड होते ही उनको फिर उसमें चेंज करना पड़ता है। तो इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है जिससे आगे एक बीम प्रोड्यूस होते हैं, जिससे डिटेक्शन होने के बाद वाइब्रेशंस के ज़रिए से इसमें इंडिकेशन मिल जाता है। दीपेंद्र जी के काम को देख के हमें यह समझ में आया कि छोटे छोटे इनोवेशंस
बहिष्कार या एक्सक्लूजन का तोड़ बन सकती हैं, बाधाओं को मिटा सकती हैं। और इसकी एक मिसाल हमें देखने मिली टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस में। ये हमारा MK टाटा लर्निंग सेंटर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज लाइब्रेरी के अंदर है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए बना है। सबसे पहले जब सिस्टम शुरू होगा उस समय जास फॉर विंडोज़ इज़ रेडी ऐसा आवाज़ आएगा। जास के साथ हम टाइपिंग कर सकते हैं, इंटरनेट में ब्राउज कर सकते हैं, सारा जॉब हम कर सकते हैं। कर्जवेल एजुकेशन सिस्टम है, ये एक ऑप्टिकल रिकग्नाइजिंग सॉफ्टवेयर। आप किसी प्रिंटेड मटेरियल्स को इसमें स्कैन करेंगे, वो इमेज फाइल को टेक्स्ट से कन्वर्ट करके हमको बता देगा। ये है सारा रीडर। इसके मदद से हम जो कुछ प्रिंटेड मटेरियल्स को स्कैनिंग करके इंस्टेंट रीडिंग कर सकते हैं। ये बिना कंप्यूटर काम करता है। ये ओरका मैग्नीफायर सॉफ्टवेयर है, लिनक्स के साथ ओरका आता है, उसके साथ हम मैग्नीफाई भी कर सकते हैं। वो पार्शियली साइटेड लोगों को बहुत यूज़फुल होता है। जो कुछ स्क्रीन में आता है सबको ये एनलार्ज करके देखता है। ये ब्रेल एम्बोसर, ये कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ है। किसी टेक्स्ट को हम ब्रेल में एम्बोस कर सकते हैं, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ कर रहे हैं, उनका नाम विन ब्रेल। पहले नॉर्मल प्रिंट को ब्रेल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद प्रिंट आउट कमेंट देता है। सस्ती टेक्नोलॉजी और कॉमन सेंस की मदद से कई मुश्किल कामों को आसान बनाया जा सकता है, और इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण है वीना और प्रशांत, एक कपल जिन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी की मदद से कई मज़ेदार सॉल्यूशंस निकाले। मैं और मेरे हस्बैंड प्रशांत लो विजन है और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। अब लोगों को लगता है कि आप कैसे रहेंगे, दोनों लोग अगर है तो बहुत दिक्कतें आएंगी दोनों, और हम लोग यहाँ दोनों ही रहते हैं, हमारे साथ और कोई हेल्प नहीं है। डोमेस्टिक हेल्प ज़रूर है पर आना जाना है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB में मैंने 5 मंथ्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग की, और उस दौरान मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मेरी क्लास से 3 घंटे की होती थी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के बाद भी 4-5 घंटे और स्पेंड करता था सेल्फ लर्निंग के लिए। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगा कि मैं अब एक टीचर बन सकता हूँ, और उसी साल मैंने वहाँ पे एज ए कंप्यूटर ट्रेनर ज्वाइन कर लिया। इस दौरान मेरी मुलाकात बहुत सारे दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से हुई। मेरी मुलाकात वीना से भी हुई, जिससे बाद में मैंने शादी की। वीना वहाँ पे एक कंप्यूटर ट्रेनिंग करने के लिए आई हुई थी, और सभी की लाइफ को देख करके मैंने कई सारे और दूसरे प्रॉब्लम्स या बैरियर्स मैंने आइडेंटिफाई किए। मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी की मदद से मैंने अपनी रीडिंग राइटिंग की नीड पूरी कर ली है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और मैं पूरी के पूरे जिस हद तक हो सके मैं सारी टेक्नोलॉजी जो मेरे पास मौजूद है मैं उन सब का इस्तेमाल करती हूँ। मेरा था कि नहीं, मुझे तो सब कुछ अपने आप ही करना है, कि नहीं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि हमेशा से ये लोगों का सोचना है कि अच्छा ब्लाइंड है तो खाना नहीं बना सकते, ब्लाइंड है तो आप अपने आप चल फिर नहीं सकते। तो उन सब जितने भी प्रॉब्लम्स को लोगों को लगता है उन सब को ओवरकम करके मैंने मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट लाइफ हम लीड करते हैं दोनों ही। आप सोचेंगे कि मैं अपना चलना फिरना कैसे है, तो मैं वाइट कैन यूज़ करती हूँ, और कभी जब आना होता था घर तो घर की पहचान कैसे हो। बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं आती थी, रिक्शा हो या ऑटो हो, उन सबको ले करके, तो एड्रेस बताने के बावजूद ऐसा होता था कि वो कहीं कहीं हमें उसी बिल्डिंग के आसपास कहीं कहीं और भटकाते थे। तो कॉल बेल लगाया हमने, वो रिमोट जो है वो मेरे पास होता है। आने से पहले इतना तो मुझे पता लग जाता है कि हम अपने घर के आसपास आ गए, तो उस कॉल बेल को यूज़ करके मुझे 100 मीटर की दूरी में से पता लग जाता है कि मैं अपने घर के आसपास हूँ। फिर उसको प्रेस करते करते मुझे अपना घर का जो टर्न है वो मुझे मालूम चल जाता है, फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर पर। जॉब करने के बाद मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला और मैं ट्रांजैक्शंस करने लगा, लेकिन उसमें कई प्रॉब्लम्स आती थी। डिपेंडेंट रहना पड़ता था। चेक्स इशू करने के लिए किसी
साइटेड पर्सन से कहना होता था कि वो हमारे लिए चेक फिलअप कर दे और हमसे सिग्नेचर करवा ले। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा। मैंने कंप्यूटर पे एक चेक प्रिंटिंग टेम्पलेट बनाया, एक ऐसा छोटा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जिसे ब्लाइंड पर्सन टोटली इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बैंक के चेक्स पे इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट मेरा काफ़ी सक्सेसफुल रहा और बहुत सारे ब्लाइंड पर्सन्स ने ऑल ओवर इंडिया उसको यूज़ करना शुरू किया। मैंने पहले एक बैंक के लिए ये चेक प्रिंटिंग टेम्पलेट बनाया था और फिर धीरे धीरे रिक्वेस्ट आने पे करीब 18-20 बैंक्स के लिए मैंने ये टेम्पलेट्स बनाए। आजकल माइक्रोवेव सबके घरों में होता है, लेकिन एक टाइम था कि माइक्रोवेव, मुझे भी सब लोग जब ये बात करते थे सबके पास होता था माइक्रोवेव और बहुत कन्वीनियंट मोड है कुकिंग का और हीटिंग का, तो मुझे भी लगता था कि मेरे पास भी माइक्रोवेव होना ही चाहिए क्योंकि कन्वीनियंट है। तो क्योंकि ज़्यादातर जो टच स्क्रीन है, तो हमने एक दिन मैंने शांत को बोला कि हमें भी चाहिए माइक्रोवेव, तो नेट पे हमने ढूंढा तो हमें एक टॉकिंग माइक्रोवेव मिला, तो वो मेरे पास है। उसकी मदद से मैं पूरा कुकिंग या फिर जो कुछ भी माइक्रोवेव में करना है वो फुली एक्सेसिबल है, उससे मैं काम कर पाती हूँ। बहुत बार हमें लगता है कि हमें चाय डालने में, चाय छानने या फिर पानी वानी डालने में पता नहीं लगेगा क्योंकि आप टच करके देख नहीं सकते, और कई बार आपको चाय अगर डालेंगे तो बराबर नहीं आता है अगर आप बिना किसी मदद के डालते हैं। तो मेरे पास लिक्विड लेवल इंडिकेटर है, छोटी सी मशीन है जो कि आप कप में, ग्लास में लगा दें और पानी या चाय डालना शुरू करेंगे तो उसको टच करेगा तो वो आवाज़ करता है, तब आपको ये मालूम चल जाता है कि आपका चाय या पानी जो आप डाल रहे हैं वो उससे आगे आप ना डालें। कुछ कॉमन फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं ब्लाइंड पर्सन्स को भी, उनको भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटाइज़ किया। उसके लिए मैंने कंप्यूटर पे टाइप करके प्रिंट करने वाली सॉल्यूशंस बनाई, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म और इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म और इस तरह के। मैंने ये देखा था कि इन सभी कामों को करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस बाहर अवेलेबल भी थे कभी कभी, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं थे, वो ऐसे थे जो विजुअल इम्पेयर्ड ब्लाइंड पर्सन यूज़ नहीं कर सकते थे। मुझे बहुत बार दिक्कत ये आती कि कपड़ों का कलर पहचान में, बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास तो कलर्स भी बहुत है, तो उसमें क्या है ऑडियो लेवलर लगा करके और आप रिकॉर्ड कर दें तो आपका वो कपड़ों का कलर अगली बार आप उसको टच कराएंगे तो वो बता देगा ये कौन से कलर का आपका कपड़ा है, आपने जो कुछ रिकॉर्ड किया है वो आपको बता देगा। ज़्यादातर हमें दूध को उबालने में क्या होता है, हमको खड़े रहना पड़ता है और ऊपर आ जाता है, गिर जाता है। तो मेरे पास मिल्क बॉयलर है जो कि आप उसमें बॉयल करते हो वो गिरता नहीं है, उसमें विसल आता है तो उससे आपको मालूम चल जाता है कि आपका मिल्क बॉयल हो गया। नोटों की पहचान जो है मुझे समझता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपको बहुत बार ज़रूरत पड़ती है लोगों से पैसे लेना और देने का। मेरे पास एक रुपी चेकर है जिससे कि नोटों की पहचान करके मैं आसानी से लोगों को देना या करना हो सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी और सही ट्रेनिंग की मदद से नेत्रहीन भी किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अब तो टॉकिंग कंप्यूटर्स हैं, टॉकिंग मोबाइल फ़ोन भी है और टॉकिंग माइक्रोवेव, और यहाँ तक कि अब स्मार्ट केन जैसी भी चीज़ आ गई है जिसकी मदद से आसानी से ब्लाइंड पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बड़ी हेल्प मिली है कि आप ऑफिस में भी काम मैं इंडिपेंडेंटली कर पाती हूँ, घर में भी मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ। हर काम को करने के लिए पूरी तरह से आपकी इंडिपेंडेंट लिविंग हो जाती है, आपको बहुत हद तक दूसरों पे निर्भरता ख़त्म हो जाती है। मेरे बचपन और आज की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। सेल फोन, इंटरनेट, ईमेल उस जमाने में साइंस फिक्शन की बातें लगती थी, और आज टेक्नोलॉजी ने यह तक मुमकिन कर दिया है कि एक दृष्टिहीन इंसान प्लेन उड़ा सकता है। माइल्स हिल्टन बाबर ने लंदन से सिडनी तक प्लेन उड़ाया और उसे सुरक्षित तरीके से लैंड भी कराया। यह है टेक्नोलॉजी का चमत्कार। बस ज़रूरत है इस टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल बनाने की और हर दृष्टिहीन इंसान तक पहुंचाने की, और फिर देखिए द स्काई इज द लिमिट। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380।